अमाला की एकादशी की पावन कथा फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमवला एकादशी या अमाला की एकादशी कहा जाता है। यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित है और विशेष रूप से आंवले आमल की के वृक्ष की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन किया गया व्रत और पूजन जीवन के पापों को नष्ट कर मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। इस पावन तिथि का वर्णन ब्रह्मांड पुराण में भी मिलता है। अमल की एकादशी की पौराणिक कथा बहुत समय पहले वैदिशा नामक नगर में राजा चैत्ररथ नाम के एक धर्मात्मा और विष्णु भक्त राजा राज्य करते थे। उनकी प्रजा भी अत्यंत धार्मिक और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहती थी। व्रत का दिन फाल्गुन शुक्ल एकादशी का दिन आया। पूरे राज्य में उत्सव जैसा वातावरण था। राजा ने घोषणा की, आज हम सभी भगवान विष्णु का व्रत करेंगे और आमवले के वृक्ष के नीचे पूजा करेंगे। नगर के बाहर एक विशाल आमवले का वृक्ष था। मान्यता थी कि उस वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु का वास है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सभी लोग स्नान कर, स्वच्छ वस्त्र पहनकर, दीप धूप, फल फूल और कलश लेकर उस वृक्ष के पास पहुंचे। राजा चैत्ररथ ने मंत्रोच्चारण करते हुए कहा, हे भगवान विष्णु, जैसे यह आंवला वृक्ष जीवन देता है, वैसे ही आप हमें धर्म और सत्य का मार्ग दिखाएं। सभी भक्तों ने भजन कीर्तन किया, कथा सुनी और रात्रि जागरण किया। एक चमत्कार उसी समय नगर में एक शिकारी व्याध रहता था। वह हिंसक था, पशु पक्षियों का शिकार करता और पापपूर्ण जीवन जीता था। उस दिन वह भी शिकार की तलाश में निकला, लेकिन कुछ नहीं मिला। भूखा प्यासा भटकते भटकते वह उसी आंवले के वृक्ष के पास पहुंच गया जहां पूजा चल रही थी। वह दूर खड़ा होकर सब देखता रहा। भूख के कारण वह कुछ खा भी नहीं पाया। अनजाने में उसका भी व्रत हो गया। रात को वह वहीं बैठा रहा और भजन कीर्तन सुनता रहा। अनजाने में उसने पूरी रात जागरण भी कर लिया। सुबह होते ही वह अपने घर लौट गया। जीवन का परिवर्तन कुछ समय बाद उस शिकारी की मृत्यु हो गई। लेकिन आश्चर्य, यमदूत उसे लेने आए। तभी भगवान विष्णु के दूत प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, इसने अमल की एकादशी का व्रत किया है, भले ही अनजाने में, इसीलिए इसे वैकुंठ ले जाया जाएगा। इस प्रकार वह पापी शिकारी भी भगवान की कृपा से मोक्ष को प्राप्त हुआ। पुनर्जन्म की कथा कहा जाता है कि अगले जन्म में वही शिकारी एक प्रतापी और धर्मात्मा राजा बना। उसका नाम था वसुरथ। राजा वसुरथ न्यायप्रिय और विष्णु भक्त था। एक बार वह जंगल में शिकार के लिए गया, जहां शत्रुओं ने उस पर आक्रमण कर दिया। राजा बेहोश हो गया। तभी भगवान विष्णु की दिव्य शक्ति प्रकट हुई और शत्रुओं का संहार कर दिया। जब राजा को होश आया तो उसने आकाशवाणी सुनी, हे वसुरथ, पिछले जन्म में तुमने अमल की एकादशी का व्रत किया था। उसी पुण्य के कारण आज तुम्हारी रक्षा हुई है। राजा ने समझ लिया कि यह सब भगवान की कृपा है। अमल की एकादशी का महत्व, एक पापों का नाश। इस दिन व्रत रखने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। दो, विष्णु कृपा की प्राप्ति, भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तीन, मोक्ष का मार्ग इस दिन किया गया। व्रत और जागरण मोक्ष प्रदान करता है। चार, आंवला वृक्ष का महत्व। आंवला स्वास्थ्य और आयुर्वेद में अमृत समान माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि इस वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। इस दिन क्या करें? प्रार्थना चिन्ह प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प लें। प्रार्थना चिन्ह भगवान विष्णु की पूजा करें। प्रार्थना चिन्ह आंवले के वृक्ष की पूजा करें। प्रार्थना चिन्ह एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। प्रार्थना चिन्ह कथा सुनें या सुनाएं। प्रार्थना चिन्ह रात्रि जागरण करें। निषेध चिन्ह क्या न करें? क्रोध न करें, असत्य न बोलें, तामसिक भोजन न करें, किसी का अपमान न करें। आध्यात्मिक संदेश, अमल की एकादशी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। अनजाने में किया गया पुण्य भी जीवन बदल सकता है। भगवान की कृपा से पापी भी संत बन सकता है। यूट्यूब एंडिंग स्क्रिप्ट स्टाइल। दोस्तों, अमल की एकादशी केवल व्रत नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि का पर्व है। यदि एक शिकारी अनजाने में मोक्ष पा सकता है, तो हम सच्चे मन से भक्ति करके क्या नहीं पा सकते। मेरे गिरधर तू ही मेरा सहारा है, तेरे बिना ये जीवन बेसहारा है।
जब जब टूटा हूँ मैं इस जहां में, तूने ही आकर मुझको संवारा है। मेरे गिरधर तू ही मेरा सहारा है, तेरे बिना ये जीवन बेसहारा है। जब अंधियारी रातों ने घेरा, ना दिखा कोई अपना सवेरा, तेरे नाम की ज्योति जलाई तूने ही भाग्य का चक्र फेरा। सुनी राहों में साथ निभाया, गिरते कदमों को राह दिखाया, तेरे कृपा से हर मुश्किल में जीवन ने फिर रंग सजाया। मेरे गिरधर तू ही मेरा सहारा है, जब दुनिया ने मुझको ठुकराया, हर रिश्ते ने मुंह फेराया, तेरी बंसी की मधुर तान ने मेरे दिल को फिर समझाया। तेरी माया से चलती सांसें, तेरी दया से खिलती आशाएं, तेरे चरणों में जो भी झुका उसकी बिगड़ी बात बन जाए। छाया में शांति मिलती, तेरे नाम से शक्ति मिलती, तेरे बिना ये जग सुना है, तेरे संग हर खुशी खिलती। तू ही नैया, तू ही किनारा, तू ही जीवन का उजियारा, तेरे चरणों की धूल पे मुझको लगती है जग से प्यारा। जब जब मन में तूफान उठे, तेरा नाम ही ढाल बने, तेरी कृपा की एक नजर से पत्थर भी भगवान बने। मेरे गिरधर तू ही मेरा सहारा है। मथुरा की गलियों की खुशबू, वृंदावन का पावन धाम, तेरी लीला अपरंपार है, गूंजे हर दिल में तेरा नाम। राधा संग रास रचाने वाले, दीन दुखियों को अपनाने वाले, तेरे दर पे जो भी आया खाली झोली ना जाने वाले। ओ मेरे श्याम, मेरे गिरधर, तेरे चरणों में है संसार, मेरी हर धड़कन पुकारे तुझे, तू ही मेरा आधार। सांसों की हर एक माला में नाम तेरा ही पिरोया है, दुख की हर एक धूप में मैंने तेरा ही साया संजोया है। अब ना डर है ना कोई चिंता, जब तू संग मेरे चलता है, तेरे भरोसे ये जीवन मेरा हर दिन नया संवरता है। मेरे गिरधर तू ही मेरा सहारा है, तेरे बिना ये जीवन बेसहारा है। तेरी भक्ति में जो डूब गया उसका हर पल